मैं गोविंद सिंह यादव एक बार फिर आप सभी का अपने प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करता हूँ। और आज हमारे बीच हैं श्री राहुल श्रीवास्तव जी। आप से आपने अपने बाल्यकाल में बहुत थिएटर किया है। उसके बाद आप एफटीआई पुणे से आपने पोस्ट किया एडिटिंग का, और अभी आप मुंबई में फिल्म मेकर काम कर रहे हैं। तो चलिए राहुल जी से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। राहुल भाई नमस्कार। नमस्ते गोविंद। और मैं कैसे, और आपका ये टाइम कैसा रहा? गोविंद, तुम्हारी आवाज बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट हो रही हाँ है, हाँ बिल्कुल। फट रही है। नहीं, आप तुम्हारी आवाज बहुत ज्यादा फट के आ रही है। तुम इंट्रोडक्शन भी दे रहे थे, 10 बजे शुरू किया, तो बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड थी। मतलब मुझे या पता नहीं किसी और को सुनाई पड़े, किसी से कंफर्म कर लो। बहुत ज्यादा बिल्कुल क्लियरिटी नहीं थी, तो मैंने तुमको बता दूं अच्छा, तुमसे। नहीं नहीं ठीक है, अभी तो ठीक हो गई होगी मेरे ख्याल से। तो नहीं, आप इसका मैं कुछ मैं अपना बंद कर दूंगा। तो अब मुझे आवाज सुनाई कैसे पड़ेगी तुम्हारी आवाज? कोई बात नहीं। तो मैं ये कह रहा था, हेलो, आवाज आ रही हाँ, मेरी? अभी अब ठीक है। वो हाँ लगता है ईयरफोन का कुछ डिस्टॉर्शन हो गया। हाँ वो तो ये पैंडेमिक टाइम काफी समय तक सब चीजें बंद थी, तो सबके लिए अपने आप में एक प्रॉब्लम थी कि कैसे काम शुरू हो, किस तरह से काम शुरू हो। बहुत लोगों ने उस हम्म। समय भी अपनी तैयारियां की। तो आपने अपना समय कैसे व्यतीत किया इस मतलब एकेडमिक टाइम में जो गुजरा की? मैंने तो क्या कहते हैं, खूब जितना समय लगता था कि मैं कभी कभी लगता था जैसे मैं बड़ी बेटी के साथ उतना समय नहीं बिताया जब वो छोटी थी। तो मैं दोनों के साथ खूब खेलना, कुछ ना कुछ इंगेज रखना, क्योंकि हमें लग रहा था कि हम सबकी जिम्मेदारी है। हम लोग तो पागलपन झेल लेंगे, उनको समझ ही नहीं आएगा ना कि क्या हुआ है, उनको क्यों बंद कर दिया गया है दड़बों में, कमरों में। तो उनके साथ समय बिताना, खूब तरह खाने बनाना, और बाकी तो वही होता है। क्या कहते हैं, मेरा आइडिया वही था सबसे पहला कि वो फ्रस्ट्रेट ना हो जाए, वो कहीं परेशान ना हो, क्योंकि उनको समझा नहीं पाएंगे। हम बड़े हैं, हम समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है। उन्होंने पहली बार ऐसी कोई चीज झेली थी कि जिसमें बंद कर दिया गया है, बाहर से कुछ आ नहीं रही है, सब छू नहीं पा रहे। तो मैंने मैंने वो किया। दूसरा, बाकी कुछ कुछ कहानियां जो थी लिखी, सोचते रहे, और कुछ कर भी नहीं सकते थे एक लेवल के बाद, क्योंकि ऐसी चीज की समझ नहीं आता था ना, दिमाग खराब सा हो रहा था कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, किधर जा रहे हैं। तो मैंने कई बार वो भी पढ़ता था अखबार या मैगजीन में कि अगर आपने पेंडेमिक खत्म होने तक ये नहीं किया है तो आप वेस्ट हैं। ऐसा ऐसा आ रहा था बीच में। मुझे बहुत ही स्टूपिड सी बात लगी, बड़ी मूर्खता कि हमें किसी भी प्रतियोगिता में नहीं थे। तो वो लग रहा था ये विपदा कट जाए, और जो लोग बाहर भूखे हैं, जिनको खाना नहीं मिल रहा है, मेरा दोस्त है, हमने बहुत तो नहीं, थोड़ा बहुत करके जाके कि खाना ना पहुंच जाए, ये सब कोशिश की। वो सब नहीं था, ये एजेंडा नहीं था, ये पूरा कर लो, ये तैयारी कर लो, निकलते ही आग लगा देंगे, बम फोड़ देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस था कि समय कट जाए, उतना ही रखा दिमाग। तो भाई अभी तो आप फिल्में बनाते हैं, एड फिल्में बनाते हैं, एडिटिंग करते हैं। तो इन सब की शुरुआत कैसे हुई, किस तरह से हुई? मतलब आप इलाहाबाद में थे, तो इलाहाबाद में कैसे आप जुड़े, इन चीजों से कैसे जुड़े? क्योंकि हम लोगों ने बहुत समय तक थिएटर किया है, तो मैं हम्म। चाहूंगा थोड़ा उस थिएटर जो आपने किया उसके बारे में जरूर बताएं कि कैसे करते थे और कैसे बॉम्बे से तक का सफर कैसे आपने तय किया। कुछ समय सीमा दे दो, इतना लंबा सफर है कि पता नहीं कितना देर बात करनी नहीं है, नहीं बता बिल्कुल, आप बोले, आपके पास बहुत टाइम है, बिल्कुल टाइम है। आज हम ही दोनों बैठे हुए हैं, हम ही दोनों गप मारेंगे, कोई दो। टेंशन नहीं। साइलेंट कर दो अब आवाज अच्छी। तो इलाहाबाद में तो एक्चुअली बताऊं, हम लोगों का जो कॉमन फ्रेंड है उसको कहीं ना कहीं मैं लाइफ में मानता हूँ, उसका बहुत बड़ा रोल है। मैं एक बार जीआईसी से साइकिल से लौट रहा था, तो अभिषेक पांडे साथ में था। तो बात बात में मैंने बोला एक वो साइंस वो एक्सपेरिमेंट करना है लैब में, और जीआईसी में जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जहाँ पढ़ते थे वहां तो कोई लैब वगैरह में अमोनिया अमोनिया नहीं है, H2SO4, तो लगता है कि पानी उठा के पी लो, कुछ है तो है नहीं सब। कहाँ करें? बोला बालभवन चले चलो, वहां पे होता है, कर लेना, बड़ा सस्ता है। तो बालभवन पहुंच गए। बालभवन पहुंचे तो पता ही था कि यार यहाँ 6 रुपए साल में दे के इतना कुछ कर सकते हो इतने कभी। तो तुम वगैरह और तुम अभिषेक और सब लोग तो नाटक उटक कर रहे थे, हम अपना साइंस लैब में जाते होते थे। और जैसे कहते हैं ना कि कुछ लिखा होता है, तो एक दिन
साइंस लैब में नीचे खड़े थे, एक आंटी थी, याद है श्रीवास्तव आंटी थी, वो आती थी वो सलोरी से, चाँदपुर सलोरी कहीं से। तो वो हम एक लड़का था, वो पढ़ने में बहुत तेज़ था साइंस लैब में, उसका नाम नहीं याद है, चश्मा लगाता था, तो वो कुछ उससे बोली तुम्हें दिल्ली जाना है यंग एनवायरनमेंटलिस्ट की कॉन्फ्रेंस है दिल्ली के बाल भवन में। तो बोला नहीं मैं नहीं जा पाऊँगा, मेरे मम्मी-पापा नहीं जाने दे रहे हैं। हम बगल में कुछ लेने आए थे, बैग से निकालने, हम मुड़े कहीं तुम जाओगे? जैसे होता है ना, पता नहीं क्यों बोला हमसे, हमने कहा हाँ, ठीक है पापा बुला लेना अपने। ठीक अगले दिन गए, चल अब मतलब पापा को बुला लाना है। तो आए तो अजीत सर फिर उग्रा आंटी सब लोग वहाँ थे, डायरेक्टर आंटी, तो उन्होंने समझाया जाने दीजिए कुछ भी नहीं है। और फिर जो है गए वहाँ पे, तब अजीत सर भी थे, अजीत सर तो लेके गए थे। तो जब वहाँ पहुँचे तो बाकी सब नाटक वाले अजय पिल्लई मनु भी था शायद, याद है शायद, और सब लोग गए और हाँ, और हमारा कोई क्या हाँ, तो हमारा कोई संबंध नहीं था, तो अब नाटक में एक आदमी चला गया था साइंस लैब से, उसको किसी ने झेलना ही था, तो हमको कुछ सिखा-उखा के अजीत सर ने ट्रेनिंग में प्रैक्टिस करा-वरा के स्टेज पे चढ़ा दिया। अच्छा हम तो कर लिए और वापस आए, हमको मज़ा आ गया, हम तो नाटक में जाने लगे, साइंस तो अपना चलता रहेगा। मालूम ये पड़ा कि उसके बाद से अजय पिल्लई, मनु वर्मा जितने भी लोग जिनको मैं मानता था नाटक-वाटक करने आए हैं, वो सब इनको इस दुनिया से कहीं नहीं है, दूर चले गए और हम पूरे जाल के जैसे होता है ना कि घुसे बैठे हैं और फिर वहाँ से जब वहाँ नाटक देखा तो बाहर नाटक करने का मन किया। वहाँ बाहर गए तो हमें पता चल गया था कि हमें तो थिएटर उतना अच्छा आता नहीं, तो हम अभिषेक को, तुमको, ये क्या कहते हैं, बाकी लोगों को देखते रहना और ब सीनियर लोग भी तो थे, शांति भैया लोग, आलोक भैया लोग, सबको बस देखते रहना और सोचते अरे बाप रे! लोग कैसे कर लेते हैं। भावेश भी था ना, याद है नाटक वो जब मन्नू भंडारी वाला था महाभोज जो सचिन सर ने किया था, जो खड़े होके फ्रंट में पहला वो शुरू करता है सूत्रधार की तरह। तो वो क्या कहते हैं, वो सब में उस समय भीड़ में थे। मैंने याद है बिस्सू की मौत का जवाब दो, बिस्सू की मौत का जवाब दो, ये चिल्लाया था भीड़ में। लेकिन हमें पता था हमसे क्योंकि हमें पता नहीं धीरे-धीरे वहाँ रहते-रहते इलाहाबाद में पता चला और बड़ी खुशकिस्मत है हम लोग कि इलाहाबाद में पूरे यूपी में सिर्फ इलाहाबाद में फ़िल्म सोसाइटी है, जो कि महेश चट्टोपाध्याय सर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के जो एचओडी हैं, वो चलाते हैं और हमें पता चला तो हमको थिएटर देखना और अच्छा लगता था, करना भी, पर पता नहीं फ़िल्में देख के जो मज़ा आता था, वो कहीं नहीं आता था। तो हम जाके महेश सर के पास पहुँच गए कि सर बताइए कैसे क्या होगा? तो उन्होंने पहले तो होता है सभी आते हैं, सभी यही बात करते हैं कि फ़िल्में बड़ी अच्छी लगती है वो। तो उन्होंने 1-2 बार फ़िल्में लाईं, साइंस लैब में, साइंस फैकल्टी में हमारे यहाँ और इसी तरह जाड़े के समय में नवंबर-दिसंबर में हमें याद है फ़िल्में चलती थीं। और पहले तो जब शुरुआत हो तो फ्रेंच फ़िल्मों में लोग एक ही चीज़ देखने आते थे उस समय। उस समय क्या कहते हैं सॉफ्ट पोर्न कहीं अवेलेबल नहीं था, ना नेट पे था, ना कहीं कुछ था। तो मुझे लगता था यहाँ तो कुछ दिखेगा मज़ेदार। तो होता था 8-10 लोग आते थे और अंततः हम, महेश सर एक प्रोजेक्शनिस्ट जो है, यही 3 लोग बचते थे, जो पागल जैसे फ़िल्म देख रहे थे। कुछ समझ नहीं, हमको तो समझ नहीं आता था और महेश सर तो चूँकि उस लेगेसी को जी रहे थे और उन्होंने न जाने कितनी बार देखी होगी, वो बैठे रहते थे। तो हम भी बैठ के देखते थे, ना इंग्लिश समझ में आती थी, सबटाइटल इतना तेज़ पढ़ नहीं सकते थे। तो देखते रहते थे, पर ये ज़रूर था कि लगता था कि कहाँ बनती हैं फ़िल्में? तो हमने पूछ भी लिया तो सर ने बताया तो फ़िल्म इंस्टीट्यूट में बनती हैं। तो हमने ठीक है सर, कैसे जाएँगे? तो बोले उसकी तैयारी बहुत करनी पड़ती है, इंग्लिश वगैरह तो मतलब सब कुछ होना चाहिए ठीक है। मैं ठीक है सर लग जाते हैं। तो फिर सर बहुत ही वो थे, बड़े दिल के थे, उनको उन मतलब बहुत महान आदमी भी, उन्होंने हमारे लिए लाइब्रेरी अपनी ओपन कर दी, छुप के किताबें दे देते थे, कि तुम पढ़ लो हमको वापस कर देना, वैसे सबको नहीं देते हैं मतलब उनकी। तो हम उनको उनसे पढ़े फिलहाल बहुत से लोगों ने मदद की। मतलब हम ये बोलेंगे कि एक मिसेस धर थी एनसीईआरसीसी में जो डायरेक्टर थी वहाँ की, उन्होंने एनसीईआरसीसी की लैब आम पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है, उन्होंने हमारे लिए हमको दे दी। हम वहाँ जाके भी पढ़ते थे। ये ज़रूर था, साइकिल से भागते रहते थे पर वहाँ जाके फिर रूपम मैम थी, रूपम नारायण पांडे मैम जो रेडियो में थी आकाशवाणी में, उन्होंने सुना-वुना तो उन्होंने काम देना शुरू किया। जब ₹120 मिलते थे याद है वो युवाणी में प्रोग्राम 120-140 कुछ थे युवाणी में। काम करने के, उन्होंने किया। तो ऐसे बहुत से लोगों ने धीरे-धीरे और फिर अजीत सर वगैरह थे ही, अजीत दद्दा थे इलाहाबाद में जो हमारे चचेरे भाई लगते हैं। फिर हम भौमिक दा के यहाँ भी गए कि लो सीख लें। भौमिक दा के यहाँ जब गए, तो शायद तुम भी थे या आलोक तो कोई तो था, आलोक नायर वगैरह कोई तो बोला, "अबे तुम गजब नाटक करते हो, एक्टिंग करते हो यार, बीच में घुसेड़ को इम्प्रोवाइज़ेशन वाला कुछ हुआ था। या तुम करो, करो, करो।" मतलब हमको एक बार होता है ना यूनियन हॉल में घेरा बना के बैठा दिया था और भौमिक दा किसी को भी बोल सकते थे कि जाओ अचानक बीच में कुछ करना। हम एक पकड़े रोल घुसे और जो अगली बार जो भी है सबका हम ही डिफाइन कर दें, कोई कुछ इससे पहले बोले बट भैया कह रहे अच्छा तो करते हो, पर हमको लग रहा था कि हम एक्टर मतलब एक्टिंग कर नहीं पाएंगे, थिएटर हमारे नहीं है, हमको
दिमाग में वही चलता रहता था। इसीलिए तुम लोग तो धुरंधर निकल गए सब थिएटर में, और एक्टिंग में एनएसडी पहुंच गए, और हमको एक चीज और किसी ने डरा दी थी। बाद में जो आदमी, वो आज तक पता नहीं चला किसने बोली, उसको कूटेंगे जरूर। वो बोला कि एनएसडी में 10 नाटक का सर्टिफिकेट जरूरी है। और ये बात हमने आशीष शुक्ला से 3 दिन पहले पूछी, हमको एक चीज सच बताओ, 10 नाटक देखते हैं? बोला राहुल भाई देखो, ऐसा है, एक लड़का तो और था, बड़ा अच्छा एक्टर था, कोई अमित नाली, वो तो 3 ही नाटक करके आया था, हो गया था। हमको जिसने बताया था उसने मेरा दिल तोड़ा है। हम एनएसडी को बड़ा वो करते थे कि शायद कभी एग्जाम देंगे, लेकिन वो 10 नाटक कैसे करेंगे? इतना काम, मतलब 10 नाटक करने के मेरे पास वही नहीं, कोई कितनी मेहनत लगी, कितने साल लग जाएंगे 10 नाटक करते करते। तो खैर, वहां से जब इलाहाबाद में थे तो फिल्म इंस्टीट्यूट की तैयारी कर रहे थे, पर जब तक वहां देने की बारी आई परीक्षा, तो वहां पर हड़ताल हो गई थी 2 साल, तो 0 ईयर चला गया। तो उस बीच मैंने बीकॉम खत्म कर लिया था। हाँ, लेकिन फिल्म इंस्टीट्यूट पर पहुंचने से पहले मैं चाहूंगा कि आप वो लम्हा जरूर बताएं कि आपने कौन सी पढ़ाई छोड़ी थी थिएटर के लिए। हाँ, आ रहा हाँ। था, हाँ। तो बीकॉम कर लिया था, और जब इंस्टीट्यूट में पता चला कि 0 ईयर जा रहा है, तो खाली तो नहीं बैठ सकते थे, तो एमबीए का एग्जाम दे दिया। और किसी अच्छी जगह एमबीए में सिलेक्शन हुआ नहीं। पर उज्जैन में एक विक्रम यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जितनी हमारी बुद्धि थी उसके स्तर से हमको एमबीए का वहाँ मिल गया। वहाँ मिल के मन वही था। और ये चीज बड़ी अच्छी है, ये बात हम लोग करते रहते हैं आपस में, कि कितना भी बेतुका सपना हो ना, सपने देखते रहना चाहिए। सपने कितने ही बेतुके हों, वो सुनने में खराब लगते हैं, वही था। उस समय अगर कोई सोचे कि इलाहाबाद में, चाहे तुम बैठो, हम जिस तरह हम लोग थे, साइकिल चल रहे हैं, बाल भवन जा रहे हैं, फिल्म इंस्टीट्यूट और पहुंच जाएंगे, तो वहां पे सभी बोलते थे बुला बुला के कि हाय, पापा के तो दोस्तों ने वो लगाया था, ड्यूटी लगाई थी, हर दिन एक आता था, बेटा जिंदगी खराब कर रहे हो, बता रहे हैं। मतलब बहुत बुरी हालत होगी। उनको देखो, गए थे आगे। तो पता नहीं, कोई हमारी कॉलोनी में था, दूध की वो लगाता था गुमटी, वो गया था कभी एक्टर बनने, वापस आ गया, तो वो रेफरेंस बन गया था सबके लिए कि ये बॉम्बे गया था। तो अब ये समझ ही नहीं आया फिल्म इंस्टीट्यूट होता क्या है। अब हम पढ़े हुए थे फिल्म इंस्टीट्यूट फिल्म होती है। खैर, 0 ईयर था तो एमबीए ज्वाइन कर लिया वहाँ पे। और फिर भी एग्जाम दिया उसका। और एग्जाम दिया, किस्मत ही पहली बार में हो गया सिलेक्शन, जैसे हुआ तो एमबीए छोड़ दिया। तो एमबीए की पढ़ाई ऐसा भी कुछ नहीं है कि कोई महान कार्य किया छोड़ के, पर हाँ, हमको पता था कि जब पढ़ाई वहां भी 6 महीने देखी, तो हमको लगा हाँ, अगर कुछ भी नहीं हुआ तो या इसको करके नौकरी तो चल मिल ही जाएगी, कुछ ना कुछ खर्चा पानी चला लेंगे। पर अच्छा हुआ कि सिलेक्शन हो गया। और हमें 6 महीने बाद पहला सेमेस्टर का एग्जाम दिया था, वहां से बोरिया बिस्तर समेटे और सीधे पूना पहुंच गए। वो था 2000 फरवरी में पूना में हमारा कोर्स शुरू हुआ था। और हम 1999 अगस्त में एमबीए शुरू किए थे, तो वही अगस्त से दिसंबर तक किए। फिर जब पता चला हो गया है, तो सब पैक करके आ गए। फिर 2000 फरवरी में पूना फिल्म इंस्टीट्यूट या फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पहुंच गए। तो जब आप फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे में आप पहुंच गए, तो वहाँ का कैसे रहा, कैसे तैयारी की, कैसे गुजरा आपका समय? आपने एडिटिंग क्यों सेलेक्ट किया? एडिटिंग के बारे में क्यों सोचा? मतलब एडिटिंग को इतनी प्रायोरिटी क्यों दी, किस लिए? मतलब नहीं, मुझे कई कारण थे। एक तो ये सबसे बड़ा और सच्चा कारण ये था कि मैं गया था डायरेक्शन के लिए, और मैंने एग्जाम भी सब कुछ यही बोला था। फिर हमें चूज करना था कि कोई आप दो चीजें को तो ऑप्शन में बताइए कि क्या होगा। तो मैंने पहले एडिटिंग क्यों लिखा था, उसके कई कारण थे। एक तो ये था कि घर वालों ने बिल्कुल से निष्कासित कर दिया था, मतलब पैसे नहीं देंगे और ना ही किसी तरह का वो होगा, वो था उसमें, मतलब बात ही नहीं करनी है। तो हमें ही हमेशा से था कि, और किस्मत की ये बात है कि उत्तर प्रदेश में फिल्म बंधु है, लखनऊ में फिल्म, वो जिसमें जो भी वहाँ के बच्चे, एनएसडी वालों को तो वैसे ही छात्रवृत्ति मिलती है संस्थान की तरफ से, पर अगर फिल्म इंस्टीट्यूट पहुंचे हैं, तो हमारे ट्यूशन फी थी 20,000 रुपये और हॉस्टल फी थी 5,000। और फिल्म बंधु ने पूरी पूरी 25,000 हमारी स्कॉलरशिप, तो पढ़ाई फ्री हो गई। बाकी के खर्चे छोटे मोटे काम करके कहीं ना कहीं कुछ निकाल लेते थे। ये हमको समझ में आ गया था कि एडिटिंग में क्या होता है ना, कि एक क्वांटिफाइड जॉब है कि भाई इतना काम कर दो कि इतना पैसा मिल जाएगा। तो हमको लगा कि कम से कम एक चीज रहेगा, क्योंकि डायरेक्शन सभी सोचते हैं, पर अलग अलग वो होता है, क्या कहते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन होती है। तो हमको पता था हमें करना तो है, और हम बैठ नहीं पाएंगे क्योंकि घर वाले जो है कुछ वो होगा नहीं। तो अगर हम बैठ नहीं सकते हैं एक भी दिन, तो हमें काम करना है। काम करने के लिए मुझे पैसे चाहिए। डायरेक्शन में होता है कि हाँ, धीरे धीरे आप गए, घुसे, काम किए। और मुझे पता भी नहीं था बॉम्बे के बारे में कि यहाँ ये होता क्या है, ना मुझे एड्स पता थे, ना मुझे एक ही चीज पता था, फिल्म बनती है और कुछ नहीं। तो इवन पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करके ये भी नहीं पता चला कि एडवर्टाइजिंग कुछ होती है, जहाँ पे
जाके आप 1 दिन के शूट या 2 दिन के शूट में आप कुछ कर सकते हैं, कुछ पता ही नहीं था। वो जब बॉम्बे आए तो पता चला अच्छा ये भी होता है। पर एडिटिंग होने से फ़ायदा ये हुआ कि कुछ भी होता है ना कभी भाई इतना काम कर दो, तो इतना पैसा है। तो उससे ये फ़ायदा होता था कि चलो हाँ, सर्वाइव कर जाएँगे और उसकी तकलीफ नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से मेरे दिमाग में ये था। दूसरा बहुत जगह पढ़ा भी था कि एडिटिंग जितने भी एडिटर हुए हैं, वो अच्छे डायरेक्टर हुए हैं आगे चल के। चाहे वो ऋषिकेश मुखर्जी सर की बात हो, डेविड धर्न सर की बात हो, राजकुमार हिरानी सर की हो, सब लोग जो हैं कभी ना कभी एक समय सबने एडिटिंग का ही वो किया था कोर्स, डेविड सर ने भी, राजू सर ने भी। तो हमको लगा अच्छा मतलब वो बन सकते हैं तो क्या कहते हैं हाँ, कर सकते हैं। मतलब एटलीस्ट वो एक पाथ तो दिखता है ना, हम सब एक आदर्श ढूँढते हैं ना कि किसको हम किसकी तरह बनेंगे। मतलब सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है ये कर सकते हैं, तो अच्छा एडिटिंग से रास्ता है। और कैमरा वगैरह में मेरा पेशेंस नहीं था। मैंने रियलाइज़ किया वहाँ पे जाके कि वो आप व्यू फाइंडर लगा के लाइट करेक्ट कर रहे हैं, ये सब था नहीं। हमें लगता था कि हाँ, जब कहानी और दूसरी सबसे बड़ी बात है, हैं हिंदी भाषी क्षेत्र से, कहानियाँ कहने का बहुत शौक है, कहानियाँ लिखने का बड़ा शौक है, तो कहानियाँ ही कहनी है। कहानियाँ कहने के लिए तो और दूसरा एक्टिंग, एक्टर के साथ काम करना, तो इसीलिए यहाँ आके जो समझ में आया कि सही किया। एडिटिंग कोर्स कर लिया, सर्वाइवल में प्रॉब्लम नहीं हुई और काफ़ी कुछ सीखने को मिला जब काम किया बड़े डायरेक्टर्स के साथ, जैसे तिग्मांशु सर के साथ, सईद सर के साथ किया। सईद मिर्ज़ा सर का मैं एसोसिएट डायरेक्टर था एक फ़िल्म में। उनसे पता चला शॉट कैसे लेते हैं। मतलब एक होता है ना प्रैक्टिकल, आप बहुत कुछ इंस्टीट्यूट में सीखते हो, सब कुछ बड़ा कंट्रोल एनवायरनमेंट में रहता है। कभी-कभी आप चीज़ें बहुत ग्रांटेड भी लेते हो कि ठीक है ना, हो रहा है। लेकिन जब वो बॉम्बे पहुँचते हो, आपको पता है कि ये शिफ्ट इतने बजे से है, उसके पहले कितनी प्लानिंग की है और वो डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर कोई मेरा बैचमेट नहीं है। कोई बहुत सईद मिर्ज़ा जैसा कोई सीनियर आदमी है। अब वो किस तरीके से ज़िंदगी देखते हैं, कैसे अपनी फ़िल्म बना रहे हैं। तो जब आप दूसरा आप कहीं पे बॉम्बे में रह रहे हो, वहाँ से घर से निकल के एक बस पकड़ के या सफ़र करके पहुँच रहे हो, तो पूरा डायनामिक्स बदल जाता है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि आखिर वो शूट पे पहुँचना, उतने घंटों में कुछ काम खत्म करना और क्या शॉट क्यों ले रहे हैं। हो सकता है मैं स्लो लर्नर हूँ या मुझे वहाँ नहीं समझ में आता था, पर वहाँ सीख काफ़ी समझ में आया जब दुनिया खुली। और वही एडिटिंग में भी हुआ, जब तिग्मांशु सर की फ़िल्में एडिट की, साहब बीबी गैंगस्टर, साहब बीबी गैंगस्टर रिटर्न्स और बुलेट राजा। तो हमारे लिए तो समझ लो पहली फ़िल्म थी या दूसरी फ़िल्म थी और वो कितनी फ़िल्में कर चुके थे। तो जिस तरीके से वो एडिट को देख रहे हैं, जिस तरह से वो चाहते हैं, तो हम लोग पुश भी करते हैं। कभी भी डाँट भी पड़ती है, लड़ाई भी होती है, बहस भी हुई, पर क्या सीखने को तो मिला एट लीस्ट कि ये चीज़ प्रोफ़ेशनल एनवायरनमेंट में आप कैसे काम करते हैं और दूसरा सबसे बड़ी बात है, उस क्राफ्ट को कैसे समझते हैं। क्योंकि आपको जितने जब आप एडिटर हो तो आपको अलग-अलग डायरेक्टर मिलेंगे और उनके हिसाब से जैसे फॉर दैट मैटर अगर एक्टिंग भी कर रहे हो या लाइट डिज़ाइन भी, तो हर डायरेक्टर का एक अपना सोचने का तरीका होता है कि वो मैं ऐसे देख रहा हूँ। आप कितने बड़े भी लाइट डिज़ाइनर हो, लेकिन अगर आप डायरेक्टर के हिसाब से नहीं कर पा रहे हो, तो मतलब वो यूज़ नहीं है। उसका विज़न तो आना चाहिए, तो वही होता है। तो हमें भी समझने में कि कैसे डायरेक्टर को समझना, कैसे काम करते हैं और वो सब सीखने का मौका मिला। तो वो करते रहे, कहते हैं फ़िल्में एडिट की और उसके बाद फिर एड फ़िल्म्स डायरेक्ट करने लगा। तो काफ़ी एड फ़िल्म्स डायरेक्ट कर चुका हूँ सही सालों में, मतलब लिंक है, तुम तो देखते ही रहते हो। अ, बस और एक शॉर्ट फ़िल्म की थी अभी कुमुद मिश्रा जी और लुब्ना सलीम जी हैं उसमें, इतवार नाम है। तो वो भी शायद अब अभी सुनाई पड़ा 15-20 दिन में रिलीज़ हो जाएगी किसी प्लेटफ़ॉर्म पे। अभी ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म का नाम नहीं पता है, पर रिलीज़ हो जाएगी बताया गया है। बस इतना, मतलब मुझे लगा कि शायद संक्षिप्त में इससे ज़्यादा क्या बताऊँ, बाकी वो सब नहीं बताया मेस में खाना कैसे मिलता था। अमित मिश्रा जी को आप जानते होंगे, इलाहाबाद से हैं। अमित मिश्रा हुँ। भाई हैं, कह रहे हैं सबसे बड़ी बात है कि आप इलाहाबादी हो। हाँ, नईम भाई भी हैं, नईम भाई भी देख रहे हैं। और एक ने तो बड़ा अच्छा सा बोला कि घर वालों ने पैसे एडिट कर दिए एडिटिंग के चक्कर में। अच्छा अच्छा, अमित अमित भैया हैं। मिश्रा, अमित भैया हैं। हाँ, अरे वो अरे वो बड़ा छोटे-छोटे मूवी बड़ा किए थे छोटे एक बार। मूवी थे। हाँ, क्या? एक बार अमित भैया भी एक बार इंटरव्यू अमित किए थे ना, भैया भी हमारा इंटरव्यू किए उनका थे, ग्रुप है हमारा ना वो, तो भैया ने उसपे किया, अमित भैया ने लाइव किया था। तो ऐसे अमित मिश्रा बोले तो ऐसे दिमाग अमित में नहीं मिश्रा आएंगे। बोले तो अमित दिमाग भैया में नहीं का जो देखिए ना फेस तब याद है। आता कि मतलब जो एफटीआई में आपने सीखा एडिटिंग के बारे में, वहाँ कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है, कितने समय का कोर्स है, थोड़ा सा बताएं, बहुत लोग नहीं जानते चीजों के बारे में। फिल्म इंस्टीट्यूट में देखो, अब पहले तो जो मतलब चला आ रहा था उसमें ये था कि 4 कोर्सेज मेन थे, फिल्म एडिटिंग, फिल्म
कैमरा या फिल्म सिनेमेटोग्राफी एंड फिल्म एडिटिंग, फिल्म और फिल्म डायरेक्शन और साउंड इंजीनियरिंग, यही 4 सब्जेक्ट प्रमुखता चलते थे। उसके बाद एक्टिंग वाला जो है 1978 के आसपास बंद हुआ था, फिर से खुल गया 2004 या 5 से फिर से खुला, और अब एक्टिंग भी चलता है। साथ ही साथ इंस्टीट्यूट ने क्या किया कि रिसोर्सेज जितने पड़े हैं उनके प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए 1 ईयर कोर्सेज भी चला दिए हैं। अब तो 6 मंथ्स कोर्सेज भी चला दिए हैं, क्योंकि उनका ये है कि जितना भी हो चर्न आउट होता रहे, क्योंकि ऑब्वियसली इतने ढेर सारे लोग हैं, उतने हमारे इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं, और बहुत से लोग करना चाहते भी हैं पढ़ाई। सबका उन 4 मुख्य कोर्सेज में एडमिशन हो पाना, क्योंकि सीट ही जो है 10 पर डिपार्टमेंट है, तो टोटल लेके 40 सीट होती हैं। तो उन 40 सीट्स में कितने लोग हर साल 40 ही तो जा पाएंगे, तो इसलिए 1 ईयर कोर्सेज भी चलाए गए और भी, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आके जिनको सीखना है सीख सके। तो अगर एडमिशन का मतलब बताऊं कि एडमिशन कैसे क्या होता है, ऐसा 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 हाँ, थोड़ा अगर बता दे तो लोगों को पता चलेगा कि मतलब अगर कोई वहाँ इन्वॉल्व होना चाहे, जाना चाहे, तो उसके लिए थोड़ा सा ये होगा कि एक लाइन मिल जाएगी। अब हाँ, अभी तो कहते हैं मुझे तो लगभग काफी साल हो गए, पर जो प्रमुखता वो तरीका होता है वही है कि एक जैसे यूपी में इलाहाबाद सेंटर है, ऐसे सेंटर्स पे एग्जाम होते हैं, और एक तो वही जो सब जगह होता है कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है, और क्या कहते हैं कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसके अलावा फिर स्पेसिफिक एरिया टेस्ट होता है, कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ फिल्मों के बारे में, कुछ जनरल अवेयरनेस, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अ, आपको बहुत कुछ वैसा ज्ञानी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर ये देखना चाहते हैं इंटरेस्ट है कि नहीं, तो उतना ही होता है। और उसके बाद अगर वहाँ पे रिटर्न आपने निकाल लिया, तो इंस्टीट्यूट बुलाया जाता है, एक ओरिएंटेशन होता है, जैसे एनएसडी में भी होता है कि कुछ 2-3 दिन फिल्में दिखाई जाएंगी, उसके बारे में बात की जाएगी और फिर इंटरव्यू लिया जाएगा, अब बस फिर हो गया सिलेक्शन। बस इससे तो कुछ है नहीं, मतलब हाँ उसमें हाँ, जो इससे तो कुछ है नहीं, मतलब उसमें जो मैंने कहा कुछ ऐसा छूट ना जाए, जैसे आशीष किसने बताया है, अभी आशीष ने बताया कि 6 ही हम्म, नाटक चाहिए होते, 10 नहीं चाहिए होते। मतलब इस भ्रम में एक आदमी ने कभी नहीं सोचा नहीं कि बस नहीं ये करना है। नहीं, मुझे भी लगता था, क्योंकि जब मैं गया था वहां पे ना, तो इवन इलाहाबाद में जब सेंटर में एग्जाम हो रहा था, तो देखा बहुत से थे जिनकी लंबी लंबी दाढ़ियां थी और वो यूनिक गाइड पूरा खोले बैठे हुए थे, और हमको लगा था इनके आगे क्या होगा, सब आईएएस की तैयारी कर रहे हैं जीके, पर ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि अब जैसे एक बड़ा फनी सी चीज लगती है, पर उस समय क्वेश्चन आया था कि किशोरी अमोनकर पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन किशोरी अमोनकर। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि वो शास्त्रीय गायिका हैं, या क्या कहते हैं, या भमनी भीमसेन जोशी कौन है, राजन साजन बंधु कौन है, आप पता ही नहीं करोगे। आपको इंटरेस्ट होगा तो अपने आप पता चल जाएगा, तो ऐसी कोई जीके नहीं है कि ये चैप्टर पढ़ लो इसमें से पूछा जाएगा। मोस्टली यस, ऑब्वियसली आर्ट और कल्चर की, कहा ये डांस कहाँ का है, ये कैसा, ये सारी बातें, इतना सेंसिटिव है ये। नहीं नहीं, बढ़िया है। तो वहां से निकल के मतलब आपने फिल्में की, तो जो आपने ट्रेनिंग ली, उस ट्रेनिंग से कितनी मदद मिलती है, किस तरह की मदद मिलती है? क्योंकि बहुत सारे लोग तो बिना ट्रेनिंग के भी एडिटिंग में हैं, होंगे फिल्म इंडस्ट्री में। तो ट्रेनिंग और जो नॉन ट्रेनिंग में से क्या मतलब जरूरी एडिटिंग के लिए ट्रेनिंग लेना, उसका क्या फर्क पड़ता है? नहीं, जो मुझे लगता है पर्सनली कि मेरे लिए खासकर खासकर जिस शहर से हम लोग हैं, हमारे लिए सीधे बॉम्बे आ जाना मेरी हिम्मत के बाहर की बात थी, हमें नहीं समझ में आता, हम खो मतलब समाप्त हो चुके होते। जो हमें लगता है कि वो जो हिम्मत वहाँ मिलती है ना, कि आप बातें कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में, और लोगों के काम बिना किसी दबाव के बैठ के देख सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है बॉम्बे न किसी बड़े शहर की भागा दौड़ी नहीं है, कहीं डिलीवर करने की कुछ चिंता नहीं है कि वो काम खत्म करना है या किसी का उसमें पैसा इन्वॉल्व है। संस्थान इंस्टीट्यूट में जब पढ़ रहे हो तो पूरा फोकस रहता है हम क्या क्या चीज ज्ञान ले लें। दूसरा, ट्रेनिंग और नॉन ट्रेनिंग का डिस्कशन तो यार गोविंद एक्टिंग में भी चलता रहा है, चलता रहेगा, हर जगह वही होता रहता है, और उसका कोई वही चिकन और उसकी है एग वाली स्टोरी है कि कौन पहले आया। और वैसे ही है इसका भी, कोई कोई बोलता है कि एक्टिंग की कोई सिखाने की जरूरत नहीं, कोई बोलता है जरूरत है, कोई, पर ये डेफिनेटली होता है कि जिस आजादी से, जिस दिमागी आजादी से कोई चीज वहां सीख सकते हो, वो तो यहाँ नहीं मिलेगी।
और ये भी ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ से आ गए हो तो आप कुछ ना कुछ क्या कहते हैं, खोद ही दोगे या बहुत कुछ मानना, उसका कोई वो नहीं है, क्योंकि सबका लेवल ऑफ कमिटमेंट, सबका लेवल ऑफ डेडिकेशन ये सब कुछ अलग है। बहुत से लोग किसी बिना किसी इंस्टीट्यूट के आज बहुत अच्छे हैं, क्योंकि एक्चुअली एडिटिंग में अगर देखा जाए सॉफ्टवेयर वाइज़ कोई जो बोलता है तो है क्या? जेकेएल, मतलब ऐसा छोटी सी इसी लैपटॉप पे जिस पे मैं बात कर रहा हूँ, इसी पे एडिट हो सकता है। ऐसा कोई बहुत बड़ा उसके लिए वो नहीं चाहिए, मशीनरी नहीं चाहिए, बहुत बड़ा पेरिफेरल वो नहीं चाहिए कि 10 लाइट होगी, इतने स्टाफ, एक छोटा-सा लैपटॉप, एक हार्ड ड्राइव लगा दो, काम हो गया। लेकिन जो एडिटिंग का सेंस है, वो मैं तो ये मानता हूँ कि आप हम मतलब बहुत से लोग जैसे सीखा, को हम वहाँ से सीख के निकले तब भी हमको समझ में नहीं आता था ऑनेस्टली, कि कैसे होती है। वो तो जब करते गए काम ना, तो एक नॉलेज का बेस था, लेकिन जब प्रैक्टिकल वर्ल्ड में काम करते गए तो पता चला अच्छा ये इस तरह किया जा रहा है। और लोगों ने मतलब जिसे कहते हैं कि जब दबाव पड़ा तो सीखने का और मज़ा आया और मौका मिला। तो ट्रेनिंग से यही बोलूँगा कि वो संस्थान के अपने मज़े हैं, उसमें एक आज़ादी के साथ रह लो, सोच अपनी बना लेते हैं। ये ज़रूर है कि मेरी सोच अपनी है, ये सोच किसी दबाव में नहीं बनी है और ना ही किसी की सफलता को देख के बनी कि अरे वाह! इतना सक्सेसफुल है तो इस तरह से करेंगे। जो है ऐसे ही, जहाँ भी हैं वो अपनी सोच से, अपनी तरह से सोचते हैं। वो सोच कितनी बेकार लग सकती है दुनिया को, अलग बात है। वो सोच किसी काम की नहीं है, कहाँ पहुँचे, क्या बन पाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मेरी सोच मेरी है, इतना मुझे खुशी है।